नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज़। आज हम हैं इटावा के कचहरी में और आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं कुलदीप यादव एडवोकेट। आइए इनसे जानते हैं और जानने के बाद इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या 2022 यूपी चुनाव, क्या माहौल बन रहा है? क्या लग रहा है उनको कि आने वाले टाइम में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर यही सत्ता रहेगी? आइए कुलदीप जी से बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह यादव एडवोकेट। मैं जी। यहाँ पे क्रिमिनल की वकालत करता हूँ। जी। और 2022 का जैसा आपने सवाल किया है कि जी। क्या माहौल है, जी। तो अब की बार खदेड़ा हो रहा है भाजपा का। खदेड़ा मतलब सर? खदेड़ा का मतलब मीडिया वाले हर जगह वायरल हैं, उनके नेता पीटे जा रहे हैं, जी। कार्यकर्ता भगाए जा रहे हैं। लोग किसके कार्यकर्ता भगाए जा रहे हैं? भाजपा के कार्यकर्ता भगाए जा रहे भाजपा हैं। के कार्य कोई एक दो जूतों की माला पहनाई जा रही है। कहाँ ऐसा कैसे हुआ? आप ही की मीडिया से मुझे सूचना मिलती है। जी। जितनी यूट्यूब पे मीडिया आती है वो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, पत्रकार ही डालते हैं। और ऐसा ही अब यहाँ भी होने वाला है। जी। क्योंकि जिस इटावा को बीबीआईपी जिला कहा जाता था, उस इटावा की रोडों पे रोपा किया गया। रोपा मतलब क्या कह सकते हैं? कैसे धान समझाएंगे की आप? पौध लगाने को बोलते हैं रोपा हमारे यहाँ जी। देसी भाषा में। तो धान की पौध खेतों में लगाई गई है, तो जनता सब देख चुकी है। अब जब कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ पे गड्ढे मुक्त सड़क नहीं हुई, लाइट नहीं यहाँ के लोगों को मिली, तो ऐसी स्थिति में आदमी कैसे वोट दे दे? योगी जी तो कह रहे हैं कि हर गांव को उन्होंने बिजली मुक्त किया है, हर घर में बिजली है, हर घर को आवास दिलाया है उन्होंने। योगी जी ने अगर एक भी अपने पूरे इटावा जिला में या यहाँ की विधायिका जी ने एक भी ट्रांसफार्मर, जो हॉर्स पावर बोलते हैं जिसको, कहीं लगवाया हो तो बता दें। सिंगल हॉर्स पावर नहीं लगा। यहाँ की मुख्यमंत्री जी कई बार कहे कि लाइट आएगी 26 घंटे। अब पता नहीं कैसे साहब बता देते हैं। इनको ये नहीं रहता है कि दिन में साहब 24 घंटे ही तो होते हैं। और इनका जब रिकॉर्ड आप देखेंगे तो कहा गया कि हमने साहब 18 घंटा दी। कहाँ दी? लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं, किसान ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुंडा राज खत्म है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? एक रिपोर्ट आती है, जी। वो रिपोर्ट में परसों के ही एबीपी के चैनल ने दिखाई है। उसमें रिपोर्ट में जो मुकदमा हुए जी। वो सबसे ज़्यादा मुकदमा पंजीकृत इस सरकार में हुए हैं, यानी गुंडई आपकी सरकार में हुई है। योगी जी की सरकार में गुंडई हुई है। समाजवादी सरकार में गुंडई पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल था, और इस बार और भी कंट्रोल रहेगा। प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई किसी को समस्या कभी नहीं होगी। नहीं, जनता कह रही है कि पहले क्या था कि दिन में लोगों को लूट लिया जाता था, रास्ते में चलते हुए लोगों की चेन छीन ली जाती थी, लेकिन आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। महिलाओं को लेके बहुत सेफ्टी है। और कहीं ना कहीं महंगाई को, अगर महंगाई की बात कर रहे हैं आप, महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई तो तब भी थी, समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, जनता का, कुछ लोगों का ये भी कहना है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? महंगाई के लिए तो इन्होंने ही कहा था कि महंगाई जिस सरकार में बढ़ती है वो सरकार बहुत खराब है। मोदी जी ने अपने कमेंट में कहा है कि महंगाई जहाँ बढ़ती है वो सरकार ही खराब है। जी। तो जब आप ही के जो है इनके नेता भाजपा के यही कहते हैं, तो महंगाई इनके यहाँ बढ़ाई है। महंगाई की रेट है जो 6% से ऊपर चली गई है। तो ये बड़ा जीडीपी हमारी ख़त्म हो गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई। सब कुछ बेच रहे हैं, जो सरकारी चीज़ें अगर आप बेच रहे हो और अगर सरकारी चीज़ें सारी बिक जाएंगी तो आप जॉब कहाँ से जनरेट करेंगे? सर, कहीं ना कहीं इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? चुनाव में 300 यूनिट अखिलेश भैया ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जी। लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम करेंगे, है ना? जी। और बाकी की जो है हम लोग पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, इसमें किसी का कोई नहीं, शक मुद्दे नहीं क्या है। क्या रहेंगे इस मु- बार चुनाव के? मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे होंगे वो समाजवादी पार्टी के मुद्दे होंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो आम जनता के, जैसे कि मुद्दा महंगाई को लेके हो गया, शिक्षा को लेके हो गया, बेरोजगारी को लेके हो गया, आवारा पशुओं को लेके हो गया, हाँ, ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार 2022 चुनाव के? समाजवादी पार्टी का जब भी कोई प्रपत्र जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इनको 300 यूनिट देंगे, हम इनको जॉब देंगे, या हम इनको ये बना के देंगे, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे,
जिससे रोजगार का सृजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने कभी कथनी और करनी में भेद नहीं रखा। जो कहा है वो किया है, ये यहाँ की जनता जान चुकी है। अब इसीलिए सरकार को पूर्ण बहुमत में बनाने के लिए सरकार में जनता उत्सुक है। तो इस बार किसको दी जाएगी यूपी की कमान? अखिलेश यादव। अखिलेश जी एक ही को? नाम अखिलेश यादव। अखिलेश जी को दी जाएगी? ऐसे कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है और भी लोग हैं सर, मायावती जी हैं, कांग्रेस भी है, भाई और भी तो पार्टी है, वो कहाँ जाएंगी? जनता मन अच्छा, बना अखिलेश चुकी जी की बात, अगर आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी को इस बार यूपी की कमान दी जाएगी, राज तिलक किया जाएगा, तो सर आप अखिलेश जी को 100 में से कितने % नंबर देना चाहेंगे? है। मैं 100 में से 100 ही दूंगा। 100 में से 100 देंगे। और जो और पार्टियां हैं, वो बीजेपी हो गई, बसपा हो गई, वो कहाँ जाएंगी? उनको एक भी नहीं? इनका सूपड़ा साफ है, इनको जनता देख चुकी है, अनबा चुकी है। तो इनका तो अब यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, अब कहीं और गल जाए तो गल जाए। जनता पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है। जनता आज के समय में हर चीज़ को देखती है, कहाँ से मेरा हित है और कहाँ से अहित है। जी अब जनता को बरगलाने से या नोट देने से जनता किसी की तरफ झुकेगी नहीं। जनता जी अपना पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। जनता समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ जा रही है और हम उनको जो है राज तिलक 10 तारीख को करने वाले हैं। पहले ही से सोच रखा है कि राज तिलक अखिलेश जी को किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। आइए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या है 2022 यूपी का में। क्या नाम है सर आपका? अरविंद यादव। अरविंद जी, ये बताइए कि अभी हाल ही में 2022 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कि सत्ता परिवर्तन होगा या फिर यही सत्ता रहेगी? जी बिल्कुल होगा, परिवर्तन क्यों नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन होगा? जी, समाजवादी पार्टी आएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ही क्यों, और भी तो पार्टियां हैं, बसपा है और कांग्रेस है, ये वाली क्यों नहीं? अच्छा, जो विकास करेगा उसी को तो लाएंगे हम लोग। सर, इस सरकार से क्या प्रॉब्लम है? क्या इस सरकार में विकास नहीं हुआ है? इसमें विकास हो रहा है, किसान परेशान है। जैसे कि गांव में मैंने देखा है, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। जी, गांव की बात कर रहे हैं आप। मोदी जी सम्मान, किसानों को सम्मान वाला वो दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं। जीरो बैलेंस में भी पैसे डाले हैं उन्होंने, जब वो जीरो अकाउंट जब खुलवाया गया था, और कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी किसानों की मदद की, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मदद ये है, अगर 2000 रुपये से कुछ काम चल जाए तो कुछ नहीं है। अगर 2000 देते हैं, 1-2 लोगों को मिल भी जाते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। किसान 500 रुपए जो जीरो अकाउंट वाला उन्होंने खाता खुलवाया था कोरोना काल में, उसमें भी उन्होंने पैसे वितरण किए। बहुत से लोग नहीं हैं उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है उसमें कि जो किसान लोग हैं आजकल भुखमरी अच्छा, में आ आप भी गए। कहीं ना कहीं युवा हैं, जी। तो युवाओं के रोजगार की बात करेंगे हम लोग। तो कैसा इस सरकार में 5 सालों में कैसा रोजगार मिला युवाओं को, तो युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल में आप देख ही रहे हैं आजकल जो लाइव चल रहा है, बच्चे जितने भी ये लोग कर रहे हैं प्रदर्शन वगैरह, लाठियाँ खा रहे हैं, ये बाबा जी का प्रसाद ही चल रहा है सब। अच्छा, बाबा जी का प्रसाद मिल रहा है युवाओं को और शिक्षकों को, ये प्रसाद ही तो चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि गाँव में जो गाय वगैरह सांड घूम रहे हैं ये आवारा, जी जैसा कि वो हम तो कुछ नहीं, जैसा कि हम जी देखते हैं हमारे यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ से निकला है। जी तो बाबा जी ये गाय बचाने की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है इतनी गायें मर रही हैं, गायें मर रही हैं सो मर रही हैं, और जो लोग वहाँ से यात्रा करते हैं यूजर्स, उनके साथ वो भी जा रहे हैं। या ये एक तरफ तो गाय बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो ये लोगों को भी ले जा रहे हैं साथ-साथ नहीं, में। कहीं न कहीं और लोग भी हैं, उनका ये कहना है कि जो गाय आवारा पशु हैं, वो योगी जी के तो नहीं हैं, आपके, हमारे और आम लोगों को ही हैं। तो योगी जी ने जो बनवाई हैं गौशाला वगैरह बनवाई हैं, या उनमें उनके लिए जैसे मान लो उसमें 100 गाय भर्ती हैं, जो भी जी, हैं उसमें दाखिल हैं। जी। अगर उनको पर्याप्त चारा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना ये कि गायें बचाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई तो अभी तक विकास नहीं किया है। ठीक है? जो गाँव में किसान है, उनका सबका जो गेहूँ वगैरह जो उनका खाने-पीने का है, वही जब नहीं रहेगा तो क्या तो खाएँगे वो? मेन पॉइंट ये है सर, कौन महँगाई में कौन बनेगा 2022 का मुख्यमंत्री? अब की बार जो है समाजवादी सरकार रहेगी, किसी भी कीमत पे ये लोग नहीं गिरा पाएँगे। अच्छा, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तिलक होके रहेगा, राज तिलक होके रहेगा। होके रहेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ एक सिस्टर और हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं महिलाओं के लिए वो क्या सोचती हैं, योगी जी ने क्या-क्या किया है महिलाओं के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नीरज त्यागी है और मैं इलेक्शन के बारे में